हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं EMRS के एक नए नोटिस के बारे में जो कि 24 तारीख को रिलीज़ हुआ है। 24 तारीख दूसरा महीना यानी 2024 में ही 2025 में 2 दिन पहले की न्यूज़ है ये। देखिए यहाँ पे आप डेट्स देख सकते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर प्रिपेयरिंग द पैनल टू सिलेक्ट कैंडिडेट्स अगेंस्ट रिमेनिंग वैकेंसीज, यानी कि जो भी वैकेंसीज रह गई थी, कुछ वैकेंसीज जो पहले 10,000 के करीब निकली हुई थी उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट आया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ज्वाइनिंग हो जाती है। लेकिन उसके बाद तब भी कुछ सीट खाली रह जाती है, बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं। तो उस पर क्या किया गया कि वेटिंग लिस्ट निकाली गई। वेटिंग लिस्ट निकालने के बाद भी कुछ कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया, तो तब भी कुछ वैकेंसीज खाली रह गई। अब इस पर दोबारा से वेटिंग लिस्ट निकाली गई है, ये दूसरी वेटिंग लिस्ट है इस बार, यानी कैंडिडेट्स को तीसरी बार मौका दिया गया है। यानी एक बार रिजल्ट आया, फिर वेटिंग लिस्ट आई, फिर से वेटिंग लिस्ट आई है, ये तीसरी बार मौका है। अब इसमें कुछ बच्चों के रिजल्ट आए हैं और जिनके भी रिजल्ट आए हैं वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रोल नंबर्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे जो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट की पोस्ट पर देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 कैंडिडेट को बुलाया गया है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 तारीख तीसरा महीना 2025 को है, 10 मार्च को है। हॉस्टल वार्डन का भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 10 तारीख तीसरा महीना 2025 को होगा और JSC का भी 10 तारीख को ही होगा। लैब अटेंडेंट के इतने कैंडिडेट दिख रहे हैं, इनका भी 10 तारीख को ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेट ऊपर दी हुई है। इनका भी 10 तारीख को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मार्च में। अब देखिए ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो होगा कहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है दिल्ली में, दिल्ली RTO में होगा। RTO नियर मेट्रो स्टेशन के पास इनका एक ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सुबह 9:30 बजे पहुँच जाना है। अगर वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं आप, जो भी आपको डेट दी गई है, तो आपके द्वारा इस वैकेंसी को कैंसिल माना जाएगा, यानी कि आप उस पर दोबारा से ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब यहाँ दिया हुआ है 11 तारीख को किस किस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो 11 तारीख की डेट दी है, 11/3 की। PGT बायोलॉजी के ये जो भी कैंडिडेट हैं इनका 11 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। PGT केमिस्ट्री के हैं, इनका 11 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। फिर है PGT कंप्यूटर साइंस, PGT इकोनॉमिक्स और PGT इंग्लिश, इनका है 11 तारीख तीसरा महीना को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ है कुछ और भी हैं, जैसे PGT मैथ, PGT हिस्ट्री, PGT इंग्लिश वगैरह। इतने कैंडिडेट का 11 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। उसके बाद है 12 तारीख को TGT इंग्लिश और TGT आर्ट के कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। उसके बाद है 17 तारीख को है PGT फिजिक्स, PGT संस्कृत एंड TGT म्यूजिक, TGT पेट, यानी पेट मतलब होता है फिजिकल एजुकेशन टीचर, फीमेल के जो थे। इसमें फीमेल और मेल दोनों के लिए अलग अलग पोस्ट थी, तो फीमेल की 17 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद 18 तारीख को हम देखेंगे तो TGT पेट मेल, यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर जो कि मेल है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 तारीख को होगा। TGT साइंस के कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 18 तारीख को है। TGT सोशल साइंस के कैंडिडेट का भी 18 को है एंड TGT हिंदी का भी 18 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको इस तरह का ये जो फॉर्म है इसको आपको प्रिंट करवा लेना है और फिल करके लेके जाना है। अंडरटेकिंग ये आपको लेके जाना है, ये फॉर ऑफिस यूज़ ओनली है, ये नहीं लेके जाना है, ये वहीं से ये वाला काम वहाँ से हो जाएगा। तो ये अंडरटेकिंग आपको लेके जाना है। और ये किसके लिए है, ऊपर वाला देखिए यहाँ पे लिखा है PGT पोस्ट के लिए, ये वाला PGT पोस्ट के लिए है और TGT पोस्ट के लिए भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे ये रहा, ये TGT पोस्ट का है, तो आपको ये फॉर्म निकलवा के फिल करके लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। एंड ये है फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। तो ये हैं दोबारा से आपको जो मौका दिया गया है। और भी कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट आई है, आप उनकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप ये वेटिंग लिस्ट चेक कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन वगैरह की, लैब अटेंडेंट की, इन सब की भी वेटिंग लिस्ट आई है। गो एंड चेक एंड अपनी जो भी डेट है आपको फिर से मौका दिया गया है, आप इस पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो बहुत संभावना है कि अब मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के शुरू में नई वैकेंसीज भी EMRS में आपको देखने को मिल जाएगी।
अगर आपका इस वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं है तो आप नई वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।